हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ना मैं दोपहर से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज ना सुबह से बहुत सारा काम पड़ा था। कपड़े मेन मेरे पड़े हैं धुलने के लिए। जो पहन के हम लोग गए थे वो कपड़े भी गंदे हैं, लेकर गए थे वो भी गंदे हैं, मतलब मेरी साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, ये सारा। तो आज इसलिए मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं सब्जी पालक की। पालक, मटर, आलू, मतलब पालक को मैंने थोड़ा सा बॉयल किया है, फिर पीसा है और फिर मसाले वगैरह डाला है और थोड़ी सी मटर। ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आज दोपहर के लंच में यही मैं बना रही हूँ। और मुझे है थोड़ा सा सर्दी, तो वॉइस से लग रही होगी ना आप लोगों को, समझ में आ जाता है ना वॉइस से कि हल्का जुकाम है। रियली बहुत जुकाम है। कल मैंने लाइव भी करी थी, जुकाम की वजह से कट कर दी थी, तो इसे मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। और कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप ज़्यादातर अपनी भाभी की ही बातें किया करती हो, मम्मी के बारे में ज़्यादा बताती ही नहीं हो। तो मैंने तो मम्मी के बारे में कई बार बताया था डियर कि वो मेरी मम्मी ना ऐसी है। इधर मेरा खाना बन रहा, आप लोगों से बात मैं कर रही हूँ। मेरी मम्मी ऐसी है ना, वो अपनी पूजा पाठ में लगी रहती है। उसको पता है कि मेरी बेटियाँ हैं, आई हैं, तो मेरी मम्मी की आदत बिल्कुल नहीं है कि भाभी की बुराई हमसे करे, हमारी बुराई भाभी से करे, इधर उधर करे। ये मेरी मम्मी की आदत ही नहीं है। हम लोग इतने दिन से ससुराल से मायके जाते हैं, मुझे 14 ईयर हो गए, कभी भी नहीं। और हम कभी अपने ससुराल के बारे में बता दें, अपनी घर वालों के बारे में, मतलब ससुराल के जितने लोग हैं, तो उसमें अभी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटती है रियली। तो हम अपनी मम्मी से ज़्यादा कभी बात भी नहीं करते हैं कसम से, क्योंकि मम्मी ना अपनी पुरानी बातें बताने लगती है। बेटा उसको इतना मानना चाहिए, उसका पैर दबाना चाहिए, ये है वो है। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास इतना ज़्यादा नहीं बैठती। मतलब उसका ना वो अपने ही बच्चों की कमी ढूंढती है, कभी भी दूसरों को तो गलत कह ही नहीं सकती। मेरी मम्मी ऐसी है, समझ लो। तो मम्मी की खूबी मैं क्या बताऊँ। तो भाभी के पास बैठती हूँ, कम से कम हम दोनों फ्रेंड भी हैं ना, वो मेरी सहेली हैं, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, तो उनके पास मैं ज़्यादा बैठती हूँ। और सच कहूँ तो माँ ही रहती है, हम उसके पास मक्खन लगाएं या ना लगाएं। लेकिन भाभियाँ दूसरे के घर से आती है ना, तो मुझे लगता है कभी भी मायके जाओ तो भाभी को ये अंदाज़ा ना हो कि हमसे ज़्यादा मम्मी को मान रही है। क्योंकि भाभी को भी पता है, आपको भी पता, सारी दुनिया को पता है कि माँ ही रहेगी। लेकिन भाभी हमारा खून नहीं है। अगर हम उसके साथ सही से नहीं रहेंगे तो वो हमारी नहीं रहेगी, वो हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मायके जाइए, माँ तो माँ ही है। भाभी और भाई को भी प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसलिए आप लोगों को लगा होगा कि मैं मायके में ज़्यादातर भाभी के पास ही रहती हूँ, भाभी की ही बातें करती हूँ। और इधर देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई इंसान जाए मायके और बस अपनी भाभी को देखे, माँ बाप को ना देखे, नहीं। मायका कहते भले लोग हैं कि माँ बाप से मायका होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन कभी जब हमारे माँ बाप नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो क्या भाई और भाभी उन्हें नहीं बुलाते? नहीं, मानते भी हैं, बुलाते भी हैं। तो हमेशा वैसा ही प्यार रखिए ना। जब माँ बाप है तब भी भाई और भाभी को एक अहमियत दीजिए, जिससे जब बाद में ना माँ बाप ना रहे ना, तब उनको ना लगे कि अभी तक माँ थी तो अभी आती थी, ऐसे ऐसे करती थी, अभी तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी है। नहीं, वो भाई भाभी भी मानो तो अपने ही हैं, माँ बाप ही हैं। क्योंकि मानने से ही सब कुछ होता है। हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमें क्यों देंगे भाई। आज के ज़माने में जब हम किसी को प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तभी वो हमको देगा। कोई दुनिया में अच्छा नहीं होता, ना कोई बुरा होता है। अगर ननद अच्छी है तो भाभी अपने आप अच्छी हो जाएगी, अगर भाभी अच्छी है तो ननद अपने आप अच्छी हो जाएगी। और माँ बाप की तो बात ही नहीं होती। माँ बाप तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। हम उनके साथ कितना ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इससे मतलब नहीं होता। वो हम बच्चों से प्यार करते ही हैं, गारंटेड है। वहाँ मिलावट नहीं है, वहाँ देसी घी नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के पास बैठती हूँ डियर सीस। इधर मैं कपड़े समेट रही हूँ। आज कपड़े भी धुले थे मैंने, क्योंकि आप सबको पता है मायके भी इतने दिन आराम किया था मैंने, तो बहुत सारा काम मेरे घर में पड़ा था।
तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह धुल लूँ, क्योंकि बच्चों का ना इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था स्वेटर वगैरह, क्योंकि वहाँ मैं अगर धुल लेती तो सूखता नहीं। वहाँ भागा दौड़ी थी ना, कभी बच्चे निमंत्रण चले जाते थे, उनके कपड़े ही नहीं खाली रहते थे, कुछ ऐसा हाल था। तो सारा कपड़ा यहीं मैं आके धुली हूँ। और दीदी के यहाँ भी चली गई थी ना, दीदी के यहाँ से भाग के मायके आई, मायके सीधे घर चली आई, तो कपड़े साफ़ करने का वहाँ मौका ही नहीं मिला। तो 2 दिन में कपड़े मेरे धुल जाएंगे। आज मैंने 2 टब धुले हैं, कल 2 टब और धुल लूँगी उसके बाद बस, क्योंकि मेरी साड़ियाँ रखी हैं और हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के स्वेटर वगैरह मैंने धुल लिए हैं। बस फिर आप सबसे मैंने जो बातें करी है, जो लोग एग्री हो कमेंट करके बताना। इधर मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, उधर देखिए चाशनी रेडी हो गई है। ये है गुलाब जामुन बनाने का खोया, मैदा इसमें मिलाया मैंने, थोड़ा सा मैंने सोडा मिला दिया है, और इसमें मिलाया है मैंने, मतलब डाला है 2 इलायची, जिससे अच्छी सुगंध आए, है ना। और बच्चे कह रहे थे मम्मी लाए हो खोया, तो बना तो नहीं रखा ही रह जाता घर में। वैसे हमारे घर में क्या है ना, खोया चीनी ही खा लेते हैं ज़्यादातर, हस्बैंड भी बच्चे भी। तो ये देखिए जल्दी जल्दी गुलाब जामुन बना लूँगी। और सब लोग ना एक अलग नज़रिए से देखते हैं, किसी को ब्लॉग में कुछ अच्छाई दिखती है, किसी को बुराई दिखती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप कमेंट किया करिए। जो लोग भी जिस बारे में कमेंट करेंगे उनके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि जब तक हम किसी का कन्फ्यूज़न दूर नहीं करेंगे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मेरे गुलाब जामुन बन गए, खा चुके सब लोग, थोड़े ही थे ना तो सब लोग खा भी लिए जल्दी। और फिर मैंने सब्ज़ी मंगा ली है, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं। जब वहाँ से आए तो यहाँ जो भी रखा था कल मैंने बना लिया था। आज ये पालक और धनिया पत्ता, टमाटर, आलू, बस यही लाए हैं। और फिर किसी दिन इकट्ठे सारी चीज़ मंगाऊंगी, क्योंकि भी काफ़ी लेट हो गया था, सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं बोल रही थी थोड़ा ही ले आइए। इकट्ठे लाने में ना लग जाता है टाइम, और शाम का टाइम है, खाना भी बनाना है। वो सब्ज़ी जो मैंने अभी दोपहर में बनाई थी, अभी आप लोगों ने देखा, अब वो उतनी टाइम ही ख़त्म हो गई। बहुत ही यम्मी बनी थी। कभी कभी ना नॉर्मल से सब्ज़ी भी अच्छी बन जाती है, और कभी कभी इतना मिक्सर डालते हैं वो भी अच्छा नहीं बनता, ऐसा हाल होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कभी कभी मन से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा बनता है। फिर इधर लइया और चना हम लोग चबाएंगे। इतना बचा देखो जो मायके से लेके आई थी। और ये है सोहर पट्टी, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे क्योंकि लग गई है भूख। दोपहर का खाना कुछ बचा नहीं है, इसमें मैं प्याज वगैरह मिला के दे दूँगी बच्चों को, ये लोग खा लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग मेरी बातों से एग्री होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्हें नहीं अच्छा लगता ना वो भी बताएंगे। अगली बार फिर मैं वो चीज़ें अपनी वीडियो में नहीं लाऊंगी। चलो फिर, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो। मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ, क्योंकि है सर्दी। और ये है चाय, आप लोग भी पी लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।